उत्तर प्रदेश के जिला संभल में शाही मस्जिद के सर्वे को लेकर हुए बवाल पर बागी बलिया के अधिवक्ताओं ने क्या कहा। खबर उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के बेलथरा रोड से है, जहां संभल हिंसा को लेकर हो रही बयानबाजी के बीच बेलथरा रोड तहसील के पूर्व मंत्री एडवोकेट राशिद कमाल पाशा व एडवोकेट अमानुल हक अब्बासी का बयान सामने आया है। आइए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। संभल की जो घटना हुई वो एक दुखद पूर्ण घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी उसके मुख्यमंत्री हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अपने आप को बताते हैं कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। लेकिन संभल की घटना सहित पिछली घटनाओं को यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं। जहाँ तक बात संभल में मस्जिद की है, जहाँ पर कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल किया गया है हिंदू पक्ष के द्वारा, और ये कहा गया है कि वो शाही मस्जिद नहीं बल्कि हरिहर मंदिर। आजकल कुछ हिंदुवादी नेताओं के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बजरंग दल की मानसिकता वाले लोगों के अंदर ये बातें आ गई हैं कि उन्हें हर मस्जिद में मंदिर दिखाई देता है, जबकि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां दिगर मज़ाहिब के लोग एक साथ मोहब्बत के साथ रहते चले आ रहे हैं। लेकिन ऐसी मानसिकता के लोग जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और बजरंग दल जैसे संगठन के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, वो हिंदुस्तान की इस आपसी एकता को ख़राब करने के लिए उन्हें हर मस्जिदों में जो है मंदिर दिखाई देता है। उसी के अनुक्रम में हिंदू पक्ष के द्वारा जो है शाही मस्जिद, जो कि आज से पहले है, हमेशा से वो शाही मस्जिद रही है, आज भी उसमें नमाज़ें अदा होती हैं, उनके द्वारा यह कहा गया कि ये मंदिर है, हरिहर मंदिर। इसके मामले में एक मुकदमा दाखिल किया गया। उसके बाद जो है वहाँ कोर्ट के आदेश से जो है सर्वे कराने की बात आई। जो पिछला जो सर्वे हुआ है उससे पहले एक सर्वे हो चुका था, बावजूद इसके दूसरा सर्वे होना, मैं बहुत ज़्यादा कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन पहले सर्वे के बाद दूसरे सर्वे का होना ये कहीं ना कहीं किसी और तरफ इशारा कर रहा है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी। अच्छा, दूसरी चीज़, बात को पूरा हो जाने दीजिए पत्रकार महोदय। दूसरी चीज़, जब सर्वे होना था तो सुबह 7 बजे सर्वे नहीं होता, उसका तरीका है कम से कम 10 बजे के आसपास होना चाहिए, लेकिन सर्वे सुबह 7 बजे कराया जाता है। रह गई बात वहाँ पत्थरबाजी की, लोग कह रहे हैं कि वहाँ के मुसलमानों ने पत्थरबाजी की, बात यही आ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब एक बार सर्वे हो गया तो दोबारा सर्वे नहीं होना चाहिए, और जब दोबारा सर्वे हो रहा था तो प्रशासन इस बात को जानता था कि वहाँ सब सर्वे कराना है। सरकार की जो है एजेंसियाँ जानती हैं कि हाँ, जब वहाँ सर्वे कराना है तो वहाँ क्या क्या हो सकता है। सरकार को जो है वहाँ पर प्रशासन का पुख्ता इंतज़ाम करना चाहिए था, लेकिन सरकार के द्वारा वहाँ पुख्ता इंतज़ाम न किया जाना जो है वहाँ पत्थरबाजी की घटना का परिणाम है। इस मामले में जो है सरकार, वहाँ के प्रशासन, वहाँ के डीएम और एसपी, सारे के सारे लोग दोषी हैं। कहीं ना कहीं इस पत्थरबाजी में जो है सरकार और प्रशासन की विफलता साफ नज़र आ रही है। रह गई बात, वहाँ पर जो पत्थरबाजी हुई नहीं होना चाहिए था। हम अपील करेंगे संभल के लोगों से कि आप वहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखें, अपने अदल और इंसाफ पर को माने, अपने अदलिया पर भरोसा रखें। निश्चित तौर पर जब वो मस्जिद है तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो हमेशा मस्जिद रहेगी। और जो ये घटना हुई है, कहीं ना कहीं ये सुनियोजित साजिश है। इसमें कहीं ना कहीं जो है किसी ऐसे लोगों का हाथ है जो हमारी पार्टी को जो है बदनाम करना चाहते हैं, जो चाहते नहीं हैं कि हिंदू और मुसलमान आपस में मिलजुल कर रहें। वो ये चाहते नहीं हैं कि जो है हिंदुस्तान में जो है मोहब्बत का पैगाम हो।
क्योंकि वो नफरती मानसिकता के लोग हैं, वो नफरत फैला करके जो है सत्ता की चाबी को हासिल करना चाहते हैं। बस इतनी सी बात है। अच्छा, आपसे एक सवाल है। आप बेलथरा रोड तहसील में अधिवक्ता हैं और समाजवादी पार्टी में लीडर भी हैं, तो अभी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा का उपचुनाव हुआ, आपके सामने परिणाम भी रहा, 2 सीट आप लोग ने हासिल किया। एक सीट जो है कानपुर की है, जो वहाँ से कद्दावर विधायक समाजवादी पार्टी की इरफान सोलंकी जो अभी जेल में है, उनकी बीवी नसीम सोलंकी वहाँ से चुनाव जीती। 2 सीट पर आपने कब्जा किया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? किस नज़रिए से इसको देखते हैं? देखिए, जो चुनाव हुआ कहीं ना कहीं वहाँ पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही थी। हम तो समाजवादी पार्टी लड़ रही थी और हमारा चुनाव हमारी जनता लड़ रही थी। लेकिन जब दूसरी तरफ आप देखेंगे तो वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही थी, बल्कि प्रशासन लड़ रही थी, पुलिस लड़ रही थी, चुनाव आयोग लड़ रहा था। और आपने देखा होगा कि जो वीडियोज़ आई हैं उसमें पुलिस वाले जो हैं किस तरह से मुस्लिम मतदाताओं को जो है मत देने से रोकने का काम किए, यहाँ तक कि हाथों में पिस्टल भी लहराते हुए एक आध वीडियोज़ आई। इससे स्पष्ट है जो चुनाव हुआ वो लोगों के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि तंत्र के द्वारा हुआ है। प्रशासन, पुलिस, इलेक्शन कमीशन, ये सब मिलकर के समाजवादी पार्टी के खिलाफ लड़े, बूथों पर कब्जा किए, बूथों को लूटे और लूट करके जो है ये चुनाव जीते हैं। इस चुनाव का कोई माने नहीं है। उसके बावजूद भी जो है समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर विजय प्राप्त की है। इसके लिए मैं वहाँ की जनता को जो है बधाई देना। संभल की घटना से पूर्व जो घटनाएं घटी हैं इस देश में, सबसे बड़ा जो फैसला आया अयोध्या का, उस फैसले के बाद एक पक्ष को ये लगा कि हम बहुत आसानी से किसी भी मस्जिद के ख़िलाफ़, मदरसे के ख़िलाफ़ रिट दाखिल करके, मुकदमा दाखिल करके और सर्वे करा करके हम, ठीक है, एक नया माहौल पैदा कर सकते हैं। एक हमारे मुल्क में टेंडेंसी बनती जा रही है कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी हिस्टोरिकल मस्जिदें हैं वहाँ पे रिट दाखिल हो जा रहा है, वहाँ पे सर्वे की मांग कर दे रहे हैं लोग। तो ये क्या मतलब एक कोई साजिश रची जा रही है मुल्क के खिलाफ। क्योंकि अगर आप आज़ादी से पहले जाइए, मैं तो उठा रहा हूँ 4 धाम की बात का, अभी जो 4 धाम हिंदुस्तान में मौजूद हैं वो इतिहास जब उठाएंगे तो मैं तो कह रहा हूँ कि अब तो वो दिन आ गया है कि अब लोग 4 धाम के सर्वे की भी बात करना शुरू कर देंगे। जब मस्जिद मंदिर का सर्वे यही चलेगा लोकतंत्र में, हमारा मुल्क आज़ाद मुल्क है, जब 4 धाम का सर्वे शुरू होगा तब जो है उन शक्तियों को पता चलेगा कि वाकई ये 4 धाम अपने जगह पर जो मौजूद है वो वाकई है कि नहीं है। क्योंकि अभी अयोध्या, काशी, मथुरा, अब संभल, फिर ऐसे करते करते लोग आ जाएंगे जौनपुर, इलाहाबाद, बंगलोर। मतलब कहने का मतलब ये कि जो भी मस्जिदें हैं इस सबका इस सर्वे की बात कर रहे हैं। जब 1991 में तत्कालीन सरकार ने एक कानून बना दिया कि बाबरी मस्जिद के अलावा अब कहीं भी कोई इस तरह का मुकदमा ग्राह्य नहीं होगा जो 1947 से पहले का बना मस्जिद है। जो 400 साल पुरानी चीज़ें हैं वहाँ जो है आप उसको सर्वे करा रहे हो। जब एक कानून बन गया 1991 में कि आप जो है एक बाबरी मस्जिद को छोड़ करके कहीं दूसरे मामले में इस तरह का आप बात मुकदमा दाखिल करते हैं तो ग्राह्य नहीं होगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट को भी चाहिए कि अगर इस तरह का मुकदमा कोई करता है तो तुरंत उसे संज्ञान लेते हुए राष्ट्र हित में विधिक रूप से ऐसे मुकदमे को, चाहे कोई पक्ष दाखिल करे, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, ऐसे मुकदमे को खारिज कर देना चाहिए ताकि आगे कोई इस तरह का मतभेद न हो। हम मुस्लिम में मान लीजिए एज ए मुस्लिम कह रहे हैं आपसे कि अब हम चले एक रीट दाखिल कर दें कि जो है बालाजी मंदिर से पहले क्या था, सर्वे कराया जाए। उस वक्त क्या होगा? कहाँ हम लेके जा रहे हैं? हमारी विचारधाराएं कहाँ जा रही हैं देश की?
तो पता चला कि उसमें भी एक कमीशन बैठ जाए, फिर वो सर्वे हो, सर्वे में खुदाई हो, रिपोर्ट आए, तो कहीं न कहीं जो है भ्रांतियाँ फैलेंगी। ऐसा कुछ नहीं है। जब देश आज़ाद हो गया, 1947 में आज़ाद हो गया, 1950 में संविधान लागू हो गया, तो इस तरह का घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। अभी संभल में हुआ सिर्फ प्रशासनिक चूक की वजह से हुआ। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए संभल के जो जिला के कप्तान हैं, जिनको आईपीएस से जिले कप्तान बनाए जाते हैं, उनका एक माइक लेकर के एक वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि आप नेताओं के चक्कर में आकर के अपनी ज़िंदगियां बर्बाद न करें, अपना करियर न चौपट करें। इस तरीके से एक कप्तान जो है बातें कर रहा है। और अभी अखिलेश यादव ने भी कहा है, उपचुनाव में जो धांधली हुई है, जिसको लेकर के अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरीके से ये लोग एक कैडर से आते हैं, जैसे यूपीएससी क्लियर करके, आईएएस क्लियर करके, आईपीएस क्लियर करके, तो इनको शर्म आनी चाहिए कि ये सरकार की जो है कि चुंगल में फंस के और उनके सामने नतमस्तक होकर के काम कर रहे हैं। क्या इस तरीके से एक आईएएस और एक आईपीएस अगर काम कर रहा है, ये सही है? कहाँ तक सही है? देखिए, ज़मीर वाले अधिकारी के लिए, जिसके अंदर नैतिकता है, चाहे वो अधिकारी हो या कर्मचारी हो या व्यक्ति है, अगर वो नैतिकवान है तो अपने दायित्वों का निर्वहन वो अच्छे से करेगा। अगर वो नैतिकहीन है, चाहे हम हो, आप हो, अगर हमारे अंदर नैतिकता नाम की चीज़ नहीं है, हमारे अंदर ज़मीर नहीं है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जब हमने कसम खाया है कि मैं कोई भी काम करूंगा, संविधान के मुताबिक काम करूंगा, तो या तो संविधान की जानकारी नहीं है, और पढ़े लिखे लोग जो आईपीएस हो, आईएएस हो या पीसीएस हो या बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हो, अगर वो इस तरीके का बयान दें कि जो है करैक्टर नहीं ख़राब करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ कि अब पढ़े लिखे लड़कों को अपना करियर नहीं बर्बाद करना चाहिए, लेकिन ये क्यों हो रहा है? ये परिस्थिति क्रिएट कौन कर रहा है? इस पर क्यों नहीं हमारे यहाँ के रणनीतिकार तय कर रहे हैं, हिंदुस्तान के रणनीतिकार, कि आखिर ये इस तरह परिस्थिति कौन क्रिएट कर रहा है? अब आईपीएस है, उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते वक्त उन्हें ये नहीं देखना है कि हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है कि जैन। उन्हें ये देखना है कि लॉ एंड ऑर्डर को भंग कौन कर रहा है। जो लॉ एंड ऑर्डर को भंग कर रहा हो, चाहे किसी भी जात संप्रदाय का हो, वो दोषी है। लेकिन अगर एक विद्वान व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के बजाय लॉ एंड ऑर्डर भंग करने की बात करे, तो ये माना जाएगा कि वो उसका ज़मीर मर चुका है, वो अनैतिक व्यक्ति है, उसके अंदर नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। गोली चलाना खराब काम है लोकतंत्र में। गोली चाहे पुलिस प्रशासन चलाए, चाहे सरकारी गोली चलाए या पब्लिक गोली चलाए, गोली खराब चीज़ है। लोकतंत्र में सबकी बात कहने और सुनने का अधिकार होता है। दो पक्ष को सुन करके डिसीजन दिया जाता है, ये लोकतंत्र है। और जब हम अधिकारी ही गलत हो जाएगा, दो पक्ष को सुनने के बजाय वो एक पक्ष से कोई जात संप्रदाय के व्यक्ति है, तो वहाँ लोकतंत्र नहीं रह जाता है, वहाँ ज़मीर नहीं रह जाती है। अच्छा, अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, आप देखे होंगे समाजवादी पार्टी 2 जगह पे चुनाव जीती है, कानपुर में और एक तेज प्रताप यादव करहल वाली सीट। तो इस विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से पिस्टल लहरा करके मतदाताओं को धमकाया गया, फिर परिणाम भी सबके सामने रहा, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है, इसको जान रही है। आज उत्तर प्रदेश में इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा एक समान पे कोई बात नहीं करने वाला है, सड़क बिजली पानी पे कोई बात नहीं करने वाला है, सिर्फ उन्मादे बातें हो रही हैं समाज के अंदर, इनको भड़काओ उनको भड़काओ, जो कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। सभी मिलजुल के रहना चाहते हैं इस उत्तर प्रदेश के अंदर, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं, और इस सद्भावना को बना के रखना चाहिए, चाहे हम हो चाहे आप हो। लेकिन अगर कहीं ना कहीं जो संभल की अभी मामला जो संभल में चल रहा है, इंटरनेट बंद है, स्कूलें बंद हैं, वहाँ का माहौल ख़राब कर दिया गया है, इस पर किसकी दोषी मानेंगे आप? देखिए, अब नैरेटिव जो जा रहा है, व्यक्ति की सोच नकारात्मक होती जा रही है। मैं फिर कह रहा हूँ कि एक गिलास पानी आपके पास है, तो कोई ये अगर कहता है कि आधा खाली है आधा पानी है, तो नकारात्मक सोच का व्यक्ति है। अगर वो ये कहता है कि आधा गिलास पानी है और आधा खाली है, तो सकारात्मक सोच का व्यक्ति है। उनसे पूछिए जो गुलाम हिंदुस्तान के नागरिक जो मर गए, कितनी प्रताड़ना झेल करके देश को आज़ाद कराए।
अभी जो माहौल बना हुआ है, ये बना हुआ है कि सीधा एक काम चल रहा है कि हमें ईमानदारी से कार्य नहीं करना है। कोई व्यक्ति हो जिसके अंदर ये भावना आ जाएगी कि वो ईमानदारी से कार्य नहीं करेगा, तो बेईमानों की कोई जात नहीं होती है, झूठे लोगों की कोई जात नहीं होती है। झूठ होता है और बेईमान होता है। आप जान लीजिए कि जो संभल में घटना घटी, एक संभल क्यों देख रहे हैं भाई? सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ चल रही है जिस तरीके से भड़काने वाली चीज़, इससे तो पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का दंगे फैल जाएंगे। मैं पूरे हिंदुस्तान के आवाम से, आपके चैनल से मांग करता हूं, आप कहीं भी रहिए, धैर्य बनाए रखिए और किसी भी भ्रम की स्थिति में मत पड़िए। भारतीय संविधान पर यकीन रखिए और आप आपसी भाईचारा बनाए रखिए। कहीं भी सारे के सारे लोग भ्रष्ट नहीं हो सकते, सारे के सारे लोग गलत नहीं हो सकते। अभी भी हमारे मुल्क में ऐसे लाल हैं जो नैतिकवान हैं, जिनके अंदर ज़मीर है, जो अपनी बात मजबूती से कह सकते हैं, जो न्याय कर सकते हैं। तो न्यायिक लोग, जो न्याय करने वाले लोग हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि लोग आगे आएँ और आकर के ऐसे माहौल से हमारे मुल्क को आज़ाद कराएं जो आग में घी का काम कर रहे हैं। सब नंगा भड़काना, जलाना, हिंदू मुसलमान करना, जात पात की बात करना, ये सब बेबुनियाद चीज़ें हैं। आपका सिर्फ एक राष्ट्र है हिंदुस्तान, आपके पास एक किताब है संविधान, आपके पास जो है संविधान में दी गई जो मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य, उस पर चलिए। आप जो है निगेटिव क्यों लेके जा रहे हैं भाई कि ये हो गया तो ये नहीं होता? सर्वे होती, न्यायालय का काम है सर्वे कराना। पुलिस पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। पुलिस गोली चलाएगी तो किसी मजिस्ट्रेट के आदेश पर चलाएगी। वो माहौल ऐसा हो गया। सर्वे टीम भी आई, सर्वे करके चली भी गई। सर्वे टीम को क्यों नहीं दिखा रहे मीडिया? मैं मीडिया वालों से कहना चाहता हूँ, सर्वे की टीम आई, सर्वे के लोगों ने अपना सारा सर्वे कर लिया, वो नहीं दिखा रहे। दिखा क्या रहे हो? ईंटा, पत्थर, गोली, मौत बहुत हुई है। ये क्यों दिखा रहे भाई? वो दिखाओ कि सर्वे टीम कब आई, सर्वे टीम जिस आदेश पर चली कब पहुंची है सर्वे करने के लिए, ये दिखाइए आप। उसको तो आप सेक्रेट कर दिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में आप लोग हैं, मौजूदा समय में आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, बेलथरा रोड में आप अधिवक्ता हैं, तेज तर्रार अधिवक्ताओं में आप आते हैं। आप यहाँ अधिवक्ता संघ के मंत्री भी रह चुके हैं, आपने कई लड़ाई लड़ी भी है, अधिवक्ताओं की लड़ाई लड़ी है, आपने नौजवानों की लड़ाई लड़ी है। अगर देखा जाए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को पूरा एकदम गंदा माहौल बनाते जाया जा रहा है, मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान, गाय गोबर, फालतू की चीज़ें, जो कि उससे कोई मतलब नहीं। अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में खाद को लेकर न जाने कितने किसान तराही करते रहे, कितनों की फसल अब तक नहीं बुआई हो पाई, गेहूं का समय चल रहा है, खाद नहीं मिल पा रहा है। खाद पे कोई नहीं बात कर रहा, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे क्षेत्र के नेता हो, कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन बात तो आएगी मंदिर मस्जिद, क्योंकि सारा मलाई मंदिर मस्जिद है। मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट लेना है और लोगों को जो है ढकेल देना है। और ये इस चीज़ की जानकारी अब धीरे धीरे प्रदेश की जनता जान रही है। और अभी देखिए संभल में माहौल बिगाड़ करके, और उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है कि ये कहीं कुछ नहीं है, ये एक ढकोसला है। और आप तो लगातार समाजवादी पार्टी में अपनी बात रखते हैं, चाहे वो किसान की बात हो, चाहे शिक्षा एक समान की बात हो। तो चलिए, अब चलने का वक्त